नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। शुरुआत करते हैं खबरों की छिंदवाड़ा से, जहां देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू मिला है। जिले में पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 3 घरों में पली बिल्लियों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बिल्लियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे पुणे। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मटन, चिकन, अंडे की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। 30 दिनों तक जारी रहेगी खरीद फरोख्त पर रोक। बिल्लियों के संपर्क में आए लोगों की भी जांच हुई है। 65 लोगों की सैंपल जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 3 घरों में पल रही जो पालतू बिल्लियां हैं उनके सैंपल लिए गए और उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पुणे भेजे गए थे सैंपल, और पुणे से ही रिपोर्ट आई है कि इन बिल्लियों में बर्ड फ्लू के सिम्टम हैं। उसकी पुष्टि हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। मटन, चिकन, अंडे की खरीद फरोख्त पर फिलहाल अगले 30 दिनों तक यानी कि 1 महीने तक रोक लगा दी गई है। बिल्लियों के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की गई है। 65 लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि 65 लोगों की सैंपल जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी कि बिल्लियों से ये इंसानों में ट्रांसफर नहीं हुआ है फ्लू, ये सिर्फ अभी बिल्लियों तक ही सीमित है। तो बहुत बड़ी खबर है ये, और बिल्ली पालने वाले सावधान हो जाएं। अगर आपके घर में भी आप बिल्ली पाल रहे हैं तो एक बार टेस्ट जरूर करा लीजिए अपनी बिल्ली का। हमारे सहयोगी अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ये वाकई हैरान करने वाली खबर है, और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई हो। देखिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा में 3 ऐसे घरों में बिल्लियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जहां पर देखेंगे कि छिंदवाड़ा में लगातार बिल्लियों की मौत हो रही थी। इसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और अलग अलग तरह से जांच करवाने लगा। तो वहां देखा गया कि 3 घरों की बिल्लियों में बर्ड फ्लू की वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद जो है प्रशासन ने सख्ती बरती है। वहां पर जो है अलग अलग पोल्ट्री फार्म जाकर भी जांच करवाई है। तो एक पोल्ट्री फार्म में भी जो है कुछ मुर्गियों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। उसके बाद जो है छिंदवाड़ा के प्रशासन की चिंता बढ़ा दी गई है। हालांकि पूरे छिंदवाड़ा जिले को जो है ये बर्ड फ्लू संक्रमण से जो है यहाँ पर क्षेत्र में इस बात से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, और प्रशासन भी सतर्क है वहाँ पर। लेकिन यह हैरान कर देने वाला मामला है कि पूरे देश में पहली बार बिल्लियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, और 600 से अधिक बिल्लियों की अब तक मौत हो चुकी है। और यही कारण है कि प्रशासन ने जब इसकी जांच करवाई वायरस की, तो 3 बिल्लियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो वहां का प्रशासन लगातार इस ओर काम कर रहा है कि इस संक्रमण को जो है रोका जा सके, फैलाना। क्या प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी अपने घरों में बिल्ली पाल रहे हैं वो एक बार अपनी बिल्ली का टेस्ट करवा लें? और ना सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित है ये मामला, क्या बाकी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी ऐसी एडवाइजरी जारी की जाएगी आने वाले वक्त में? देखिए, बिल्कुल पूरा मध्य प्रदेश जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से छिंदवाड़ा से ये पूरा मामला आया है, तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अलर्ट रहेगा। और जहां भी बिल्लियां पाली जा रही है वहां कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क रहेगा कि वहां पर भी जांच हो, ताकि ये संक्रमण और ना फैले। तो ये मध्य प्रदेश ही नहीं, छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है कि आप बिल्लियों में जो है बर्ड फ्लू के वायरस फैल रहे हैं, और इसी के चलते उनकी मौत भी हो रही है। और खास बात यह है कि चिकन के खाने से जो है इनमें बर्ड फ्लू जो वायरस था वो इन तक पहुंचा। तो ऐसे में चिकन खाने वालों के लिए भी जो है कहीं ना कहीं कई तरह की चिंता का ये विषय है। हालांकि अभी छिंदवाड़ा में ये पूरा मामला आया है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से आगे प्रशासन मध्य प्रदेश में जो है अलर्ट जारी करता है, कैसे आगे जांच करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये जो लोग अपने घर में बिल्ली पाल रहे हैं उनके लिए भी ये सावधान करने वाली खबर है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दंतेवाड़ा पुलिस पर अपने रायपुर स्थित सरकारी आवास की रेकी करवाने का आरोप लगाया है। बीती रात का मामला बताया जा रहा है। बैज ने कहा है कि 24 घंटों से उनके घर की रेकी दंतेवाड़ा पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा कि अवधेश गौतम की तलाश में दंतेवाड़ा पुलिस ने रायपुर आना बताया है, जबकि उनका इससे कोई वास्ता ही नहीं है। बैज
बैज ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन का सरकार दुरुपयोग कर रही है। पुलिस के अधिकारी सरकारी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। धन बल शासन प्रशासन का दुरुपयोग सरकार कर रही है। इस हरकत तक अगर आएंगे कि पीसीसी प्रेसिडेंट के घर, प्रदेश अध्यक्ष के, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर में रेकी करेंगे, रात को 12 बजे से लेकर अभी 12 बजे तक 24 घंटा रेकी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कौन जिम्मेदार है इसका? बोले सर, हम तो चाह रहे हैं अगर सरकार में थोड़ी बहुत अगर मानसिकता है तो इस पे कार्रवाई करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है ये सरकार के इशारे पे हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा हुआ है। दीपक बैज के रेकी वाले आरोपों पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है कि ईडी से डराना बंद करने के नारे लगाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से विधायकों का निलंबन कैंसिल किया गया। सदन से बाहर आए कांग्रेस विधायक। तो दीपक बैज के घर की रेकी का मामला विधानसभा के अंदर भी गूंजा है। कांग्रेस विधायकों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई है। विधानसभा के अंदर ईडी से डराना बंद करने के नारे लगाए गए हैं। विधायकों का निलंबन भी कैंसिल किया गया है। सदन से बाहर आए हैं कांग्रेस विधायक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपक बैज के घर की रेकी का मामला अब विधानसभा में भी गूंज रहा है। होना चाहिए था। हम लोगों ने जानबूझ करके, क्योंकि ये लोकतंत्र की एकदम हत्या दिख रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहां जानबूझ करके उनके यहां आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। स्थिति है कि कांग्रेस की जिला पंचायत बन सकती है, कांग्रेस के जनपद पंचायत बन सकते हैं। उसको जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित करके वहां के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बलपूर्वक उनको रोका जा रहा है। ये दंतेवाड़ा में हम लोग जिला पंचायत और जनपद पंचायत में अध्यक्ष बनाने की स्थिति में हैं और कई जगह, और उसके अलावा कई जगह पे, और लगातार जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, दीपक बैज जी से लगातार मिलने आ रहे हैं। और दंतेवाड़ा की पुलिस वहां लोगों को वॉच कर रही है, रोक रही है और प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने के लिए बाधित कर रही है। ये आज हम पूरा दिन भर बहिष्कार कर रहे हैं ताकि हमारा विरोध स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में जनमानस तक पहुंच सके। हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और उसी बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इस वक्त कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं और धरना किया जा रहा है। उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। विधानसभा से बाहर आ गए हैं सभी कांग्रेस के विधायक। उन्हीं की तस्वीरें सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और दीपक बैज के घर में रेकी के मामले को विधानसभा में भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि दंतेवाड़ा पुलिस दीपक बैज के घर की रेकी कर रही है और इसी वजह से अब कांग्रेस विधायकों का विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता एसोसिएट एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं। रुपेश, दीपक बैज के घर में रेकी का मामला विधानसभा में भी गूंजा और अब सभी विधायक बाहर निकल आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, काफी देर तक गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, रघुपति राघव राजाराम के भजन गाए और उसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष के कमरे में बैठ करके वो आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने, जो चरणदास महंत विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आज के दिन किसी कार्रवाई में कांग्रेस का कोई विधायक शामिल नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ संगीता सिन्हा कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि आप लोगों ने दंतेवाड़ा मामले को लेकर के प्रदर्शन किया और प्रश्नकाल को भी नहीं चलने दिया, प्रश्नकाल को भी बाधित किया। आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, हमने जो प्रश्नकाल को बाधित किया तो उसका कारण ये है कि आज तक इतिहास में अगर देखें तो कभी प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ रेकी नहीं हुआ है और ना ही पीसीसी में कभी आज तक ईडी का छापा हुआ है। और इनका ये कहना है कि इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रश्नकाल को बाधित किए हों। तो हम भी ये कह रहे हैं कि हम भी आज तक इतिहास में देखें कि कभी रेकी का काम नहीं हुआ है। आज जब बस्तर में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो ये रेकी के लिए बिठा दिए बस्तर के जो हमारे प्रदेश। तो फिर दीपक बैज की रेकी क्यों करेंगे?
क्योंकि दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके यहाँ से बराबर जीत के आए हैं, हमारे प्रत्याशी जीत के आए हैं जिला जनपद से, तो कहीं ना कहीं इनको डर है कि इनका प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष न बने, जनपद अध्यक्ष न बने, ये प्रयास कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं और लगातार 24 घंटे तक रेकी किया गया। अच्छा, ये बताइए कि कैसे कांग्रेस को पता चला कि रेकी की जा रही है, किन लोगों के द्वारा की जा रही है, क्या घटना है, थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो खड़ा था और स्कॉर्पियो लगातार 24 घंटे तक खड़ा था और जब उनके पास जाके 24 घंटे जब उनको कुछ काम नहीं था तो उन्होंने जाके पूछा उनको कि आप कौन है, कैसे आए हैं, और वो मीडिया भी थी सामने, मीडिया में उन्होंने बाइट दिया। वहाँ जो स्कॉर्पियो में बैठे थे वो पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर ने बाइट दिया कि वहाँ के एडिशनल एसपी के आदेश अनुसार वो रेकी कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ। एकदम क्लियर है, प्रदेश अध्यक्ष जी रिपोर्ट किए हैं, थाना में एफआईआर दर्ज कराए हैं और ये बहुत शर्मनाक घटना है, अशोभनीय घटना है। आज तक इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुआ है कि किसी प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ रेकी कराया जाए। अच्छा, रेकी कराया, क्या पूछताछ किया? दंतेवाड़ा जिले से बार बार आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि दंतेवाड़ा जिले से संबंधित है, क्या उसको लेकर के, चुनाव को लेकर के कुछ है? उनको जनपद अध्यक्ष बनाना है, जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जो अंदर जा रहे हैं उससे पूछताछ कर रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है रुपेश गुप्ता, आगे आपसे जुड़ेंगे और पूरे मामले में फिर से अपडेट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से खबर है, पंचायत सचिव को जान से मारने की धमकी। गांव के एक दबंग व्यक्ति ने सचिव को धमकी दी है। धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हॉकी लेकर धमकाता दिख रहा है शख्स। आरोपी ने पंचायत सचिव से अभद्रता की है। पंचायत सचिव जितेंद्र काछी ने दर्ज कराई शिकायत। जबलपुर के महगवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां से पंचायत सचिव को जान से मारने की धमकी मिली है। काछी है, महगवा टगर पनागर थाना अंतर्गत रहते हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि हमारे शासकीय कार्यालय ग्राम पंचायत में आकर के पवन मिश्रा नाम के व्यक्ति ने धमकी भरे शब्दों में गाली गलौज भी किया और अभद्रता की। उस पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। हमारे सहयोगी कुलदीप ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, कौन है ये गांव का दबंग जिसने पंचायत सचिव को जान से मारने की धमकी दी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवन मिश्रा जो है वो महंगा टगर का कुख्यात जो कहा जाए तो दबंग व्यक्ति बताया जा रहा है और सरपंच और सचिव के द्वारा लगातार इसको कहा जा रहा था कि चूंकि यह पात्र नहीं है इसलिए इसका नाम जो है प्रधानमंत्री आवास में नहीं आ सकता। कई बार जो सरपंच सचिव ने इसको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इसके इरादे इतने बुलंद हो गए कि इसने इसके बाद उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और फिर बाद में पंचायत सचिव को मारने के लिए ये ग्राम पंचायत के कार्यालय में पहुंच गया और यहाँ पर जाकर उसने लगातार जो है सचिव को धमकाया, लेकिन सचिव जो है उसने अभी तक। ठीक है कुलदीप, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर नर्मदापुरम में निजी अस्पताल के संचालक और महिला कर्मचारियों का विवाद सामने आया है। अस्पताल की 4 महिला स्टाफ ने देहात थाने पहुंचकर अस्पताल संचालक रमीज अली पर धर्म परिवर्तन, अश्लील इशारे और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने की लिखित शिकायत की है। पुलिस ने रमीज अली और एम्बुलेंस ड्राइवर मुस्ताक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महिला कर्मचारी ने बताया कि छेड़खानी का विरोध करने पर रमीज अली और मुस्ताक नौकरी से निकालने और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वहीं अस्पताल संचालक रमीज अली ने भी अपने पक्ष में अस्पताल के कर्मचारियों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की और महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। मामला एक पार्टनरशिप डीड का है जो कि मुझे ख़त्म करनी है मेरे पार्टनर से। इसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया और उनको बोला तो उन्होंने मुझे उसके लिए 50 लाख रुपए की डिमांड की और अननेसेसरी प्रेशर बनाने के लिए स्टाफ से और इन सब लोगों से बोलकर मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और मुझे वहाँ के ऑनर जो सैयद रमीज अली हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अवैध व्यवहार किया गया है। और मतलब व्यवहार ऐसा कि उन्होंने हम लोग गंदे गंदे कमेंट्स करना और ये बोलना कि जाति धर्म परिवर्तन करना। मैं विडो हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं, तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे हमारे यहाँ तो 2-2 3-3 शादियाँ होती हैं, आप चाहो तो हम यहाँ शादी भी करवा सकते हैं आपकी। हम स्टाफ के बीच का है मामला, तो कुछ बच्चियों का कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसमें अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी को बता के उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है, FIR लेना है। और ये बाकी जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल का कहना है कि ये जो पार्टनरशिप का है, ये जो डॉक्टर संबंधित है वो आवेदन लिया जो जांच में। हमारे सहयोगी अभिषेक गौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये पूरा मामला क्या है? क्या कोई पॉलिटिक्स चल रही है अस्पताल में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नर्मदापुरम में हरियाली चौक पर स्थित एक निजी स्वास्थ्य अस्पताल है, जहां पर अस्पताल संचालक और स्टाफ की महिला कर्मचारियों का विवाद है, जो कि देर रात कल थाने पहुंच गया, देहात थाने। यहाँ पर जो स्टाफ की 4 महिला कर्मचारी हैं, उन्होंने अस्पताल संचालक पर आरोप लगाते हुए अभद्र व्यवहार, अश्लीलता और धर्म परिवर्तन जैसे आरोप लगाते हुए शिकायत की है। वहीं मामले में पुलिस ने जो महिला स्टाफ की जो कर्मचारी है उनकी शिकायत पर अस्पताल संचालक और एक ड्राइवर एम्बुलेंस है उसके खिलाफ छेड़छाड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में भी जब अस्पताल संचालक भी अपने पक्ष में महिला कर्मचारियों को थाने लेकर पहुंचे और उन्होंने भी एक लिखित शिकायत में आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि ये मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहा है वो निराधार है और ये सब पूरा मामला जो है कि एक जो पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ मामला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। दमोह से खबर है, जहां पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। आरोपी देसी कट्टा बनाकर यहां से सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने शातिर बदमाशों से पूछताछ की है। पूछताछ में कई आरोपियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। दमोह सागर छतरपुर के रहने वाले हैं ये आरोपी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी है जो मेकर है, वो पहले से भी कई आर्म्स एक्ट के अपराधों में आरोपी रहा है, जिसने आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को ये वेपन्स बेचे हुए हैं। उससे पूछताछ पर ही आगे की कार्रवाई में हमने 3 लोग को रहली सागर के जो रहने वाले हैं वो गिरफ्तार किया, जिनके पास से ये वेपन बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी कंप्लीट होने के बाद इनकी पूछताछ में कुछ डिटेल्स और मिली हैं, जिनकी तस्दीक हम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी महेंद्र दुबे दमोह से जुड़ गए हैं। महेंद्र, किसकी ये फैक्ट्री और कब से संचालित थी? में डालने वाला मामला है, क्योंकि ये मामला केवल दमोह तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में यहाँ बनाए जाने वाले जो हथियार है वो सप्लाई किए जा रहे थे। पिछले दिनों जब एक बड़ा छापा पुलिस ने डाला तो बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए थे। इसके बाद लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की गई। एसपी ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया और फिलहाल 6 अवैध हथियार जो है वो मिले हैं। इसके अलावा 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जो कि सागर, छतरपुर और दमोह जिले के रहने वाले अपराधी है। एसपी दमोह का खुद कह रहा है कि ये फैक्ट्री जो है लगभग 10 से 12 साल से समन्ना इलाके में चल रही थी और इसको जो संचालित करने वाला व्यक्ति है फिलहाल वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है और हॉस्पिटलाइज है, जिस कारण से उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर हथियार तस्करों के गिरफ्तार होने की उम्मीद है और पुलिस को ये उम्मीद है कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, ये हथियार जो है बड़े पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई किए गए। मनु, ठीक है महेंद्र दुबे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, आज से जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा। पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा। पहले चरण में जलाया जाएगा 10 टन कचरा। 10 टन जहरीले वेस्ट जलाने में 3 दिन लगेंगे। कड़ी निगरानी में इसका नष्टीकरण किया जाएगा। कई थानों की पुलिस फोर्स इस दौरान यहां पर तैनात रहेगी। जहरीले कचरे को जलाने के लिए विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। ऑपरेशन में सीपीसीबी और एमपीपीसीबी की टीम की निगरानी है। पर्यावरणविदों ने कचरा जलाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कचरा जलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और अब इस जहरीले कचरे को जलाया जाएगा। जो
पहली बार में 10 टन कचरा जलेगा और 3 दिन उसमें लगेंगे। पूरी सावधानी के साथ इस कचरे को जलाया जाएगा, पूरे नियम कायदों के साथ। हमारे सहयोगी कमल सोलंकी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमल, आज 10 टन कचरा जलाया जाना है, तो क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली है और कब से इसकी शुरुआत होगी? देखिए मनु, सबसे बड़ा अपडेट मेरे को पीसीबी के जो इंदौर रीजनल हेड है द्विवेदी जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 12:30 बजे के लगभग कचरा जलाना शुरू किया जाएगा, यानी कि समय बहुत नजदीक आ चुका है। 12:30 से 1 बजे के बीच में कचरा जलना शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि कचरा जलने का समय आ चुका है। कमिश्नर दीपक सिंह जी का इंतजार किया जा रहा है, जैसे वो आएंगे कचरा जलना प्रारंभ होगा, क्योंकि सेग्रीगेशन की जो प्रक्रिया थी उसको पूर्ण रूप से पूरा कर लिया गया है। कल से ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। जो इंसिनेटर है उसको चालू कर दिया गया था डीजल मोड पर, और उसका जो तापमान है उसको भी मेंटेन किया गया है। लगभग 850 सेंटीग्रेड तक उसको ले जाया गया है, क्योंकि तभी उस भस्म में जो ये कचरा है, जो विभिन्न प्रकार के पार्टिकल से, केमिकल से, इस तरीके जलाया जा सकेगा। 5 प्रकार के तत्व कल पीसीबी की ओर से बताए गए थे। जो कंटेनर्स थे उनमें से 12 कंटेनर्स में से 5 कंटेनर्स को खोला गया था, अनलोड किया गया था और उसमें से कचरा निकाला गया था। और भी जो दूसरे पार्टिकल थे उनको भी अलग अलग किया गया था। तो लगभग 12:30 बजे के दरमियान समय बताया गया है जब यहाँ पर कचरा जलना भस्मक में, इंसिनेटर में चालू होगा। मनु, लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पीसीबी के अधिकारी मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, एसडीएम तहसीलदार मौके पर मौजूद है और थोड़ी देर के बाद में ही कलेक्टर और कमिश्नर भी आने वाले हैं। ठीक है कमल, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 12:30 बजे से कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से खबर है। महिला की हत्या का पर्दाफाश, फावड़ा मारकर पति को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया था। गोरखपुर थाना इलाके के मांडवा बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घरेलू विवाद में यहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई। फावड़ा मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया था। नहीं, प्रेग्नेंट वाली बताओ। आजा गुड़िया आजा। हमारे सहयोगी कुलदीप ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या रही हत्या की वजह? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुशील यादव है और उसकी पत्नी रमाबाई, इनमें अक्सर घरेलू बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था। पड़ोसियों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने भी ये बताया कि अक्सर दोनों के बीच में विवाद होता रहता था। लेकिन बीती रात इन दोनों के बीच में झगड़ा इतना बड़ा कि जो पति सुशील यादव है उसने अपनी पत्नी रमाबाई की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद आरोपी अपने बेटे के घर पहुंचा और जहां पर जाकर उसने बताया कि उसने उसकी मां की हत्या कर दी है। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो जो घरेलू विवाद है वो ही इतना बड़ा कि उसी के चलते पति सुशील यादव ने यह कदम उठाया है। फिलहाल गोरखपुर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे उससे पूछताछ चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुलदीप।